हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज हम करेंगे एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे राइट नाउ आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है और उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जो रेजोनेट है उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं व्यूवर्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। आप अपनी पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए। चलिए देखते हैं उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या जिस पर्सन को लेके रीडिंग देखना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या है राइट नाउ, वो किस एनर्जी में है। ओके, नंबर 33 डोर टू रोमांस एप्रिसिएशन। नंबर थ्री आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 जर्नी। बॉटम से आ रहा है इनडिसीजन। ओके, मैं इन कार्ड्स को व्यूअर्स क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ यूनिवर्स इनडिसीजन को यहाँ पे क्लैरिफाई करें। इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, इनडिसीजन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, नंबर 4 टेम्परेंस। ओके, सो वी हैव दी हैरियोफेंट। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है व्यूवर्स, ये जो पर्सन है आपके, देख तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस भी हो सकते हैं, कुंभ राशि भी इस व्यक्ति की हो सकती है, ठीक है। तो ये कुछ राशि जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। ऐसे नज़र आ रहा है ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ स्टेप इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि इनको मे भी परिवार या फिर आप में से, ठीक है, किसी एक को चुनना था, या फिर परिवार इनको ऐसी स्थिति में इनको डाल के मतलब डाल दिया गया कि आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, उस व्यक्ति की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है। या फिर आप लोगों के बीच में ही कुछ मतभेद ऐसे नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है, ये पर्सन ने यस कोई ना कोई डिसीजन लिया है और ये डिसीजन लेके आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और ये डिसीजन कनेक्शन में शादी को लेके है, ठीक है। मे बी आप लोगों के कनेक्शन को लेके है, शादी को लेके है, फ्यूचर को लेके है, इस कनेक्शन का क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। एक फैसला और यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो ये व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन अपने फैमिली वालों से ही अगर बात नहीं कर रहे थे इस कनेक्शन को लेके, तो वो बात करने की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ चैलेंजेस है तो बात करे बिना तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये किसी बात से अगर घबरा रहे थे, इनको लग रहा था कि यार परिवार वाले मानेंगे ही नहीं, मैं पहले से जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है, वो कभी कन्विंस नहीं होंगे इस कनेक्शन को लेके, कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी तो मैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे रिश्ते को नहीं समझेंगे, कोई नहीं समझेगा। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे दिखा रही है कि ये जिन भी थॉट के बीच में उलझे हुए थे ये उनसे धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और यस स्ट्रेंथन हो रहे हैं अपने डिसीजन को लेके, जैसे चांस ले रहे हैं। चलो एक बार चांस लेके देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए सबसे पहले मिल रही है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर आपके पर्सन ने अगर आपको होल्ड पे डाला हुआ था तो बहुत जल्दी आपको इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और यस एनर्जी शुरू हो रही है जर्नी की, तो कहीं ना कहीं एक पॉज से आपके पर्सन यहाँ पे बाहर निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इस पर्सन को डिले बहुत कर रहे थे, ठीक है, सोचने समझने में या फिर कोई डिसीजन लेने में, आपकी तरफ आने में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन राइट नाउ ये एक्शन के मोड में आ रहे हैं, ना कि वेट करने के मोड में, ठीक है। ये आपको वेट नहीं करवाएंगे, ये आपको क्लैरिटी देंगे। देखते हैं जर्नी आपके लिए क्या लेके आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जर्नी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, जर्नी यहाँ पे क्यों आई है यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वेंड्स, एरीज लियो सैजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है। तो मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तरफ बहुत जल्दी कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आने वाले हैं, ठीक है। हाँ ये ऑफर ऐसा है व्यूवर्स जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आपके लिए ये हीलिंग का काम करेगा, ठीक है। हीलिंग होगी, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फिर से कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे रीस्टार्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में बहुत ही रफ एंड टफ सिचुएशन है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए कि चलो एक नया इस कनेक्शन को हम चांस दे सकते हैं क्या, नई शुरुआत कर सकते हैं क्या,
ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। और अगेन मैं ये भी बोलूँगी, ये जर्नी आगे फ्यूचर को लेके भी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूवर्स मैं यहाँ पे देखूंगी जैसे कि यहाँ पे एक बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है आपके कनेक्शन में। कुछ पास्ट में हुई चीज़ों को पीछे छोड़ने की बात हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यार जो हुआ सो हुआ हम दोनों के बीच में, तुम भी दुखी हो मैं भी दुखी हूँ, ना तुम सुखी ना मैं सुखी, ठीक है। ना तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी है ना मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी है, ठीक है। तो क्यों ना हम ये काम कर ले, तो क्यों ना हम इस तरह से शुरुआत कर ले। तो ये चीज़ें हैं, एक ऑफर है यहाँ पे। तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और इस कनेक्शन को लेके बिल्कुल न्यू बिगनिंग की बात करेंगे, ठीक है। और वही मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से एक नॉन एक्शन वाली एनर्जी में भी नज़र आया कि ये एक्शन ही लेने के मूड में है। अब और ज़्यादा पोस्टपोनमेंट के मूड में ये पर्सन नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये भी फेड अप हो चुके हैं, राइट। ये भी थक चुके हैं, ये भी अपनी लाइफ को हैंडल करते करते मतलब परेशान हो चुके हैं। तो अब इधर या उधर वो एनर्जी गाइज यहाँ पे है। सो लेट्स सी ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वैसे कार्ड तो बहुत सारे आए हैं यहाँ पे और ब्लॉसमिंग अबंडेंस भी ज़बरदस्त है। अगर आप देखेंगे 10 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ कप्स, लवर्स एंड द एस ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर आपके कनेक्शन में यस डेफिनेटली एक ऐसा डिसीजन नज़र आ रहा है जिससे आपकी तमाम चिंताएं या परेशानियां जो भी आपके कनेक्शन में चल रही हैं ये सॉल्व आउट होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। क्योंकि 6 नंबर काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर है और आपके लिए 3 नंबर भी आया है, जो दिखाई दे रहा है कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो सकता है, सिचुएशन बेहतर हो सकती है, स्टेबल हो सकती है, रियूनियन हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोगों के बीच में ही कुछ मतभेद हैं तो वो भी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं, राइट। सो लेट्स सी एप्रिसिएशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं एप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल एंड द मदर्स, मतलब एम्प्रेस की एनर्जी है। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी व्यूवर्स कि आपके पर्सन आपकी जो एक कहते हैं ना हम किसी के बारे में बोलते हैं, किसी को हम अपनी लाइफ में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पर्सन आपकी यहाँ पे तारीफ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके एफर्ट्स के लिए, आपके डेडिकेशन के लिए, आपके प्यार के लिए, जो भी आपने इस व्यक्ति के लिए किया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको, आपकी जो पिक्चर है वो अपनी फैमिली में बहुत अच्छी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपकी तारीफ कर रहे हैं यहाँ पे मे बी अपनी मदर के सामने, ठीक है। तो हो सकता है कि ये बात आपको बड़ी शॉकिंग लगे, आप कहो कि यार ये पर्सन तो मेरी तरफ से कभी बोलता ही नहीं था, ये बोलती ही नहीं थी, लेकिन राइट ना ऐसा नज़र आ रहा है कि ये आपकी जो रिप्रेजेंटेशन है आपका बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आपकी अपनी फैमिली में आपको बहुत अच्छे से दर्शा रहे हैं, ठीक है। आपके एफर्ट्स को दर्शा रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को आप चाहिए, ठीक है। जब किसी को चाहिए तो मतलब कहते हैं ना भाई उससे प्यार है, उससे मोहब्बत है, तो उसको अच्छे से रिप्रेजेंट तो करना ही पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं है कि करना ही पड़ेगा, एक तो आप दोनों के बीच में रिश्ता भी ऐसा नज़र आ रहा है जो कि एक दूसरे को पॉजिटिव दिखाता है, एक दूसरे को प्यार करना दिखाता है, एक दूसरे का होना दिखाता है, शादी दिखाता है, एक बंधन दिखाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये पर्सन आपके हर एक एफर्ट्स के लिए, जो भी आपने इस पर्सन के लिए अब तक किया है, ये उसको अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिहाइंड योर बैक। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगी मे बी आपका पेट पीछा है, लेकिन ये पर्सन आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहे हैं कि अरे इस व्यक्ति ने बहुत कुछ सहा है या फिर बहुत कुछ हमारे लिए किया है, ये मेरे लिए किया है। डोर टू रोमांस को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें, डोर टू रोमांस यहाँ पे क्यों है। ओके, सो न्यू बिगनिंग है आपके डोर टू रोमांस की, और आपके लिए यहाँ पे जस्टिस नज़र आ रहा है। तो ये व्यक्ति व्यूअर्स आपके लिए अपने दिल के दरवाजे ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि नाउ आई एम नॉट इग्नोरिंग यू एनी मोर। अब वो आपको और ज़्यादा इग्नोर नहीं करेंगे, आपको आपका हक देंगे, आपको आपका प्यार देंगे, अपने दिल के दरवाजे आपके लिए ओपन अप कर रहे हैं, ठीक है। सो आपकी जो चिंताएं हैं, आपकी जो टेंशन है, ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, बिकॉज यू कैन गेट द जस्टिस। हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको बहुत जल्दी जस्टिस मिल सकता है यहाँ पे इस व्यक्ति की तरफ से, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत इग्नोर कर रहे थे, अपनी लाइफ में दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा ये पर्सन
नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को भी समझ लिया है, आपको भी समझ लिया, और इस कनेक्शन को भी आपके पर्सन ने समझ लिया है। ठीक है, सो चलिए देखते हैं आपके लिए आपके पर्सन और क्या संदेश आपके देना चाहते हैं, आपको और क्या आपके लिए फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के और क्या मैसेजेस हैं, वो इनके लिए और क्या फील कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 4 कार्ड आए, चारों अलग अलग उससे आए हैं, एलिमेंट से, तो चारों तरह की राशि यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, मतलब हर एक तरह की 12 राशियाँ होती है, तो 12 की 12 राशियाँ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो व्यूवर्स, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से सबसे पहले तो आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना मेरी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। जैसे तुम अपनी लाइफ में अकेला महसूस कर रहे हो, ऐसी मैं भी अपनी लाइफ में चुनौतियों से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ। ठीक है, मेरी लाइफ में भी कोई अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो तुम मुझे ऐसा मत समझो कि तुम्हारे बिना या तुमसे दूर रह के मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। नहीं, मेरी आज भी तुम्हें लेके एक्सपेक्टेशन है, तुम्हें लेके आज भी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ। और हाँ, एक बात और सुन लो कि मैं आज भी तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ, तुम्हें पाने की दुआएं मांगता हूँ, तुम्हारे बिना मेरा भी जीवन अधूरा है। तो जिस तरह से तुम मुझे चाहते हो अपनी लाइफ में, ऐसे ही मैं भी तुम्हें अपनी लाइफ में चाहता हूँ। क्योंकि अगर मैं तुमसे दूर हुआ या तुमसे दूर गई तो मेरी लाइफ भी वीरान हो जाएगी, और मैं ऐसी लाइफ मैं भी तुम्हारे बिना नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। तो स्टिल आई एम वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन। आपके पर्सन सबसे पहले यहाँ पे आपको यही बोलना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि हाँ, मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए बेहद प्यार है, मैं आज भी तुम्हें उन्हीं निगाहों से देखता हूँ या देखती हूँ जिस निगाहों से मैंने तुम्हें पहले कभी देखा था। तो आज भी इनके दिल में आपके लिए क्या है, प्यार है, रोमांस भरा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर है, इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, डिफ़िकल्टीज आई हैं, ऐसे ऐसे स्टेज आए हैं जहाँ पे इस पर्सन ने मतलब गिव अप किया है, या फिर ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाए, आपकी तरफ नहीं आ पाए। इनका जो फोकस था वो दूसरी तरफ हुआ, दूसरे लोगों की तरफ हुआ, दूसरी तरफ बढ़ा। ठीक है, तो ये आपको आपका जो जस्टिस था या हक था या फिर आपको जो टाइम था वो आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नाउ इज टाइम इज चेंज, मेरी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, और अब मेरी लाइफ में तुम मेरी प्रायोरिटी हो। ठीक है, तुमसे ज़्यादा मुझे अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई मुझे प्यार दे सकता है या मुझे कोई समझ सकता है तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे मेरी ये सारी उम्मीदें पूरी होती हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी और के पास में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मेरी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें तुम पूरी कर सकते हो, तो फिर मुझे और चीज़ों की ज़रूरत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है। ओके, सो चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ देखते हैं क्या हो सकता है एज सुन एज पॉसिबल। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। तो पहले तो कहीं ना कहीं ये रहा होगा आपके लिए कि भाई इस पर्सन को ये कनेक्शन लेके चलना ही बड़ा भारी पड़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा मूड आया जहाँ पर इनको किसी एक को चुनना था। ठीक है, और आज आपके पर्सन इस इनडिसीजन वाली सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा इनके पार्टनर का, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन। 9 ऑफ सोर्ड, लवर्स। ओके, सोल्यूशन फाइंड आउट की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, आपके बारे में सोचना है, इस कनेक्शन को कैसे आगे लेके जाना है, ये सब कुछ इस पर्सन के मन में है नेक्स्ट एक्शन में। ठीक है, क्योंकि बिना आपके तो इस पर्सन का बुरा हाल हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ड में आ गए हैं, पहले 10 ऑफ सोर्ड दिखाया 2 बार, अब 9 ऑफ सोर्ड दिखा रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ है ही नहीं तुम्हारे अलावा, तो मैं करूँगा क्या, मैं करूँगी क्या, मुझे तो सिर्फ तुम ही चाहिए, मेरे दिमाग में 24 घंटे तुम रहते हो। ठीक है, तो इस कनेक्शन में वो आपको कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, और ये जर्नी कैसे शुरू होगी, इसी को लेके आपके पर्सन एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और यही उन्होंने सबसे पहले आपको संदेश दिया अपनी एनर्जी के थ्रू। ठीक है, नाउ सोल्यूशन निकालो,
कोशिश करो, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये कोशिश करने वाली एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, ये पर्सन आपको लेके बहुत पॉजेसिव है, बहुत ज़्यादा। 24 घंटे आप इस पर्सन के माइंड में हो, 24 घंटे। सिंगल मिनट भी अगर जाता हो तो बहुत हैरत वाली बात होगी, क्योंकि ये पर्सन आपके अगर देखोगे ना, डेविल के साथ में पेज ऑफ सोर्ड आया है, तो ऑब्सेशन है, जैसे कहते हैं ना खलबली मची हुई दिमाग में हर वक्त आपको लेके, कि बस कैसे भी आप मिल जाओ, तो ये एनर्जी है। तो आपको ये इस कनेक्शन को लेके कम्युनिकेट तो करने वाले हैं बहुत जल्दी। और अगर कम्युनिकेशन में बात करूँ तो होगा क्या, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। अगर अपनी फीलिंग ये आपको नहीं दिखा रहे हैं तो फीलिंग एक्सप्रेशन होगा, लव एक्सप्रेशन होगा, अपने दिल की बातों को आपको बताएंगे, कितना प्यार छुपा के बैठे हैं ये आपको जताएंगे, दिखाएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे अगर आप इनसे रूठे हो, ठीक है। कन्वेंस करेंगे इस प्यार के लिए आपको, कम बैक करने के लिए आपको, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू, आपके पर्सन की तरफ से क्या आ रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स को इनके पार्टनर क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरी सोल खाली है, अधूरी है, खालीपन है तुम्हारे बिना, ठीक है। आपके पर्सन आपकी यस आपको बहुत मिस करते हैं, ये बोलूँगी, ठीक है। ज़रूरत है आपकी, क्योंकि डेविल और लवर दोनों के साथ आया है, तो ज़रूरत से ज़्यादा पागलपन कहूँगी। कहते हैं ना कभी कभी इंसान बावरा हो जाता है, ये वो एनर्जी है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में मैंने कुछ चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बना लिया था उस टाइम, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है, तो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो चुना, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए मे बी समवेयर ऐसे हो सकते हो जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बहुत ईजी नहीं है, या ये कहें कि लोगों की नज़रों में सही नहीं है, परिवार की नज़रों में सही नहीं है, जैसा भी है, बट आपको ये अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं फिर भी, ठीक है। कनेक्शन अगर किसी और के सामने जाके मे बी आप दोनों का रिप्रेजेंट हो तो कहेगा यार क्या जोड़ी है, मतलब बिल्कुल अपोजिट हो रहे हो, कोई मैच ही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन दे से कि यार मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब ये पर्सन कहते हैं यू मिसअंडरस्टैंड मी, आपने उनको गलत समझा है। आपके पर्सन आपको ये नहीं बोलते कभी भी कि तुम रुको, लेकिन आपको ये भी नहीं बोलते कि आप जाओ। आपके पर्सन का यहाँ पे ये कहना है, मुझे यही मैसेज आपके लिए मिला, ठीक है। कभी वो गिड़गड़ाते नहीं है, उनको मे बी प्यार में गिड़गड़ाना पसंद नहीं है आपके पर्सन को, ठीक है। आई वॉज वरी अबाउट स्टेटस एंड सोसाइटी, तो कहीं ना कहीं स्टेटस एंड सोसाइटी का इस पर्सन को काफ़ी फियर रहता है, ये भी एक रीज़न है आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करने का, ठीक है। आपके पर्सन आपको एक और मैसेज देना चाहते वो ये कि आपको दिखाते नहीं कि वो आपकी केयर करते हैं, बट उनसे ज़्यादा केयर आपकी कोई और करता भी नहीं, आपके पर्सन ये कहते हैं, ठीक है। तो ये मत समझो कि मैं जताता नहीं तो मेरे अंदर कुछ है नहीं, मैं जताता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या नहीं करती। जितनी फिक्र में जो मुझे तुम्हारी है उतनी शायद किसी और को ही होगी, आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं। सो ये है व्यूवर्स आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं व्यूवर्स तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, बाय बाय, टेक केयर।